हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अनूप कुमार एमबीबीएस थर्ड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएमसीएच भागलपुर। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सम टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो एसएसआर रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सारी चीज़ों को। तो इसमें फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं ओवरी साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल का हार्मोनल रेगुलेशन। तो 5 हार्मोन्स आप देख सकते हैं। नॉनोट्रोपिक रिलीजन हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। एफएस और एलएच जो पिट्यूटरी हार्मोन्स हैं। ओस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है आपका ओवरी के थ्रू रिलीज होते हैं, बाद में प्लेसेंटा के थ्रू। सीक्वेंस क्या है हार्मोन का एक्शन करने का? एफएसएच, ओस्ट्रोजन, एलएच एंड प्रोजेस्टेरोन। देखिए, इसको हम लोग देखेंगे। लोग फंक्शन ऑफ हार्मोन यहाँ पर जो है आपका हाइपोथैलेमस ने नॉनोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट किया। उसके बाद पिट्यूटरी हार्मोन एलएच और एफएसएच का एक्शन रिपीनिंग ऑफ फॉलिकल्स इनटू ग्राफिन फॉलिकल। मतलब यहाँ पर जो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी एंड टर्सरी है, इसको जो है ना ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर कराने में रोल होता है। मैच्योर कराने में किसका रोल होता है? एफएसएच का। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्राफिन फॉलिकल्स बन गया। अब साथ ही साथ जो यहाँ पर फॉलिकल्स हैं, यहाँ पर इसके ऊपर जो लेयर्स हैं, सेल्स हैं, मतलब फॉलिकल्स, ये इसको स्टिमुलेट भी करता है एफएसएच। जब ये स्टिमुलेट होता है तो क्या सीक्रेट करता है? तो यहाँ पर मोर अमाउंट ऑफ ओस्ट्रोजन का सीक्रेशन करता है। तो आप और लेस अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो आपसे पूछा जाए ओस्ट्रोजन का सीक्रेशन ओवरी में कहाँ से होता है? तो ग्राफिन फॉलिकल्स जो ग्रो कर रहे थे, फॉलिकुलर्स जो ग्रो कर रहे थे, वो सीक्रेट कर रहे थे। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो ग्राफिन फॉलिकल्स है मैच्योर हो गया, तो ये सीक्रेशन करेगा। इसका जो लेयर है वो ओस्ट्रोजन। एंड ओस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है? रिवील्ड द इंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन एंड उसको थिंकिंग कराएगा यूटेरियम वाल। इसका जो एलएच का फंक्शन देखिए, तो यहाँ पे देखिए फंक्शन होगा, तो इसको ओवुलेशन कराने के लिए एलएच, और साथ ही अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो कन्वर्ट हो जाएगा, जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है कार्पस लुटियम में। तो कार्पस लुटियम जो है ये सीक्रेट करता है मोर अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड लेस अमाउंट ऑफ आपका ओस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन क्या है? कॉजिंग द मोर थिंकिंग एंड मेंटेनिंग द यूट्रिन वाल। यूट्रिन वाल को मेंटेन करेगा और मोर थिंकिंग। देखिए, यही वजह है कि प्रोजेस्टेरोन को हम लोग क्या करते हैं? एंटी एबॉर्शन हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि एबॉर्शन कब होगा? जब इंडोमेट्रियम में कुछ चेंजिंग आएगा, तो जो इम्प्लांटेशन हुआ है वो आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। चिपका हुआ रहता है ना, जो एम्ब्रियो बना होता है, वो हाई लेवल ऑफ ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। मतलब ये दोनों बहुत ही हाई हो जाते हैं। यहाँ साथ ही ये लोग का हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी हार्मोन में इनहिबिटरी एक्शन करते हैं, जो नेटिव फीड मैकेनिज्म के थ्रू इनको इनहिबिशन भी कराते हैं। यही वजह है कि आप देखते हैं, जब जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे ग्राफिन फॉलिकुलर सेल ग्रो कर रहे थे, इसमें एक मैच्योर हो गया, ग्राफिन फॉलिकुलर में बन गया। जिसमें मैच्योर हो रहा होगा तो समझिए कि हाई लेवल होगा। जिससे पीक लेवल पोस्टोजन होता है, ये एक ग्राफिन फॉलिकुलर मैच्योर हो गया है, तो उसके बाद क्या होगा कि रिमेनिंग जो है आपको नेगेटिव फीड की जगह लग जाता है और एफएसएच का सिलेक्शन डाउन हो जाता है। जिसमें एफएसएच का सिलेक्शन डाउन हो जाता है, तो अदर जो फॉलिकल्स ग्रो कर मैच्योर होने वाले होते हैं वो इनविट हो गए। तो मतलब एक समय में एक ही ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर होता है और उसके बाद ओवुलेशन होता है। अब इसके बाद जो है ना एलएच का वर्क होता है। एलएच जो है इसको कन्वर्ट करा देता है, ओवुलेशन करा देता है और इसको कार्पस लुटियम में कन्वर्ट हो जाता है। इसको मेंटेन करता है और प्रोसेस लुटियम। यही वजह है कि जो ये नेगेटिव फीडबैक की वजह से ही मतलब कि ओवुलेशन एक तरीके से क्या हुआ, जो ओवरियन साइकिल है वो ओस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की वजह से जो है ये मैच्योरेशन जो है रुक गया। तो हम लोग जो अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़े हुएगा, जो कंट्रासेप्टिव पाइल्स या फिर कोई एजेंट यूज करते हैं, उसमें ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हम लोग कॉम्बिनेशन या फिर इंडिविजुअली प्रोजेस्टेरोन का यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एफएसएच डाउन होता है। तो उसमें क्या होता है कि फिर ओवरियन साइकिल ओवुलेशन नहीं होता, ओवरियन साइकिल नहीं कंप्लीट होता, तो इससे ओवम का डेवलपमेंट होता है। तो पहले देखिए, प्राइमरी साइट है जो कि पहले ही बन गया रहता है एम्ब्रियो के समय ही, जब फीटस के समय ही बहुत सा बन गया था। उसमें कुछ लेयर ऑफ ग्रेनुलेशन रहता है, प्राइमरी फूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। एट टाइम ऑफ एडल्ट पिवोटिक समय में, मतलब पिवोटिक समय में तक ही ये प्राइमरी फॉलिकल के रूप में ही रहता है। प्राइमरी फॉलिकल में म्यूसियन स्टार्ट हुआ था, प्रोक्यूजन में जाकर रेस्ट हो गया था। इसके बाद जब एफएसएच का सीक्रेशन होता है और यह कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी एंड टर्सरी में। सेकेंडरी में कन्वर्ट होने के लिए इसको क्या चाहिए? तो मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा एंड थीका लेयर। उसके बाद टर्सरी में जो कन्वर्ट हो जाता है उसमें क्या चाहिए होता है इसको? तो इसको थीका इंटरनल और फिर एंथ्रोम। क्वेश्चन पूछा हुआ है में एक टर्सरी फॉलिकल्स में ही कंप्लीट करता है क्या चीज? म्यूसिस वन। म्यूसिस वन कंप्लीट होगा तो सेल बनेगा, तो एक फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी ओसाइट। अब जो म्यूसिस वन कंप्लीट कर देता है तो मतलब मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। ग्राफिन फॉलिकल क्या मिलेगा हमको? ग्राफिन फॉलिकल में म्यूसिस वन कंप्लीट हो गया होगा तो सेकेंडरी ओसाइट मिलेगा। ये आपको चीज़ को ध्यान रखना होगा, एनसीईआरटी का लाइन है। जब सेकेंडरी ओसाइट की बात करते हैं कि सेकेंडरी ओसाइट क्या क्या चीज़ रखा हुआ होगा, तो ये जो सेकेंडरी ओसाइट जो है ये कवर होता है जोना पेलिसुडा एंड कोरोना रेडिया। जोना पेलिसुडा जो है आपको सेकेंडरी ओसाइट से बना होता है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अब जब ओवुलेशन होता है तो ग्रेफिन फॉलिकल से ये जो बाहर आया, अब देख सकते हैं बाहर आ रहा है, तो जब बाहर आता होगा, जब बाहर आ रहा होगा तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो कर्पस लुटियम में कन्वर्ट हो गया, और तो जो वो साइड है वो बाहर चला गया, जिसमें कवर हुआ होगा जुनाप्लिसूडा एंड कोरोनरी, ठीक है। अब से सॉरी फॉलिकुल्स है वो ग्रो कर रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, बाद में ओवुलेशन हो रहा है। तो ये जो सेल्स हैं ये सारे ये सीक्रेट कर रहे हैं, मतलब मोर अमाउंट ऑफ ओस्ट्रोजन एंड लेस अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। यहाँ पर मतलब ओस्ट्रोजन का सिक्रेशन हुआ, और यहाँ पर जो कर्पस लुटियम है ये जो कन्वर्ट हो गया है, यहाँ से प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है ना। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज टाइप का आप बना के देखिए, बहुत ही आसानी से आपको बन जाएगा। उसमें डाला हुआ था, अगर इसके बाद आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चन डाला जाएगा।